वो इंग्लिश में बात कर रहा था। अब मेरा इतना है कि मैं इंग्लिश बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं आती, वो बहुत ज्यादा अच्छी इंग्लिश में बात कर रहा था। जिन जादूगर जिन्नत को ऐसा काबिज करके सामने वाले पर बेच देता है और फिर मखसूस मकसद के लिए ही बेचता है या फिर वो बस बेच देता है, हर एतबार से परेशान करो। एक मर्तबा मेरा जाना हुआ था अहमदनगर वगैरह में, वहाँ पर एक खातून है, उनको कुछ मामला थे। मामला इतने शदीद थे, बात करते करते मुंह में से खून जारी होता था। रात में जब वो सोती थी, कोई आता था, उसके बाल पकड़ता था और काट कर लेके चले जाता था। जिन्नात ये कारोबार में भी परेशानी पैदा कर देते हैं, घरों में परेशानी, लड़ाई झगड़े, तनाज़ात पैदा कर देते हैं। शादीशुदा लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती है, शादियां होते होते रुक जाती है। जिसकी मंगनी हो चुकी है, बातचीत हो चुकी है, वो बातचीतें खत्म हो जाती है। जादू के जरिए से लोग ऐसे बुरे अमल करते हैं। क्या अकीदे से राखी को इलाज करना चाहिए और कि वो किस तरह से पहचाने कि ये राखी सही है, कि ताकि वो कुरान के जरिए से अमल करे। वो कहेगा कि आपका नाम बताइए, नाम लिख लिया। फिर वो कहेगा आपकी माँ का नाम बताइए। समझ लीजिए कि ये गड़बड़ वाला मामला है इसका। एक जिस्म के अंदर 21 जिन्नात। औरत को उन्होंने बहुत सी बीमारियां भी डाली थी, जो मेडिकल के तौर पर तो समझ में नहीं आ रहा था डॉक्टर मामला है क्या। लेकिन जब हमने अमल किया तो माशाल्लाह 4 से 5 बैठक के अंदर रुपया दम के अंदर हमने अल्हम्दुलिल्लाह उनको खत्म किया। और वही 2 जिन जो थे, एक जिन जो था उसका नाम था जिब्राइल और दूसरा जिन था इसका नाम था मीकाइल। एक वक्त था कि मुझ ही पर जादू हुआ था और मैंने 2 साल तक डॉक्टरी इलाज करवाया था। 80 किलो मेरा वजन था। वो जादू के मामलात ने मुझे 40 पे पहुंचा दिया था। फिर मैं भी जैसे आम लोग करते हैं, भला आमिल, भला बाबा, जो जहाँ बता रहा है वो तो बड़े पहुंची हुई हस्ती है, वहाँ जाइए आपका काम हो जाएगा। मैं भी भटका हूँ, पहले मैं भी ये सब चीजों से घूम के आया हूँ। लेकिन एक वक्त आया, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मैंने मेरे अल्लाह के साथ में मामला दुरुस्त किया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अजीज व्यूअर्स, आज हम में से अपना मुशाहिदा खुद लेवे। ऐसा कौन शख्स है जो ये दावा कर सकता है कि मुझ पर हालात नहीं है। आज हम अपनी जिंदगी का जायजा लेंगे तो हमको पता चलेगा कि हम पर हालात किसी न किसी मुख्तलिफ शक्ल में जरूर मिलेंगे। लेकिन व्यूअर्स, बाज मर्तबा हालात अल्लाह की तरफ से होते हैं और बाज मर्तबा हालात की अलग अलग किस्में और शक्लें होती है जो कुरान और हदीस से साबित है। तो मेरा मंशा ये नहीं है कि आपको अंधविश्वास की तरफ डालूं, मेरा मंशा ये नहीं है कि आपको एक ऐसी चीज की तरफ ढकलूं जो साइंटिफिक नहीं है। मेरा मंशा ये है कि आपके सामने ऐसी चीजों को जाहिर करूं जो कुरान और हदीस से भी साबित है और जिसका इलाज खुद कुरान और हदीस में मौजूद है, यानी कुरान और सुन्नतों के जरिए से इसका इलाज मौजूद है। अजीज व्यूअर्स, आप अगर ये पॉडकास्ट पूरा देखोगे तो आपको यकीनी तौर पर ऐसा इल्म मिलेगा जो इंटरनेट पर शायद दूसरे पॉडकास्ट या दूसरे इंटरव्यू के जरिए आप तक ना पहुंचा हो। अजीज व्यूअर्स, मैं आपके सामने रिक्वेस्ट करता हूं कि हमने ये बहुत एक यूनिक कॉन्सेप्ट का पॉडकास्ट हम आपके सामने पेश कर रहे हैं और ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा ऐसा इल्म हासिल हो जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी ना होगा। आप आपकी मशगूली लाइफ के अंदर, अपने दिन भर के दिनचर्या के अंदर इस तरफ हमारा जहन नहीं जाता, लेकिन ये चीजें भी हमको इसका इल्म होना हमारे लिए जरूरी है। इसलिए हम आपके सामने एक गेस्ट को पेश कर रहे हैं जो मेरे दोस्त भी हैं और कुरान के जरिए से लोगों का इलाज करते हैं। दिस इज राकी नाजिम फॉर यू इन माई पॉडकास्ट स्ट्रैंड्स ऑफ सोसाइटी। नाजिम भाई, आपका हम जज़ाकल्लाह बोलना चाहते हैं और थैंक यू भी बोलना चाहते हैं, अपना वक्त निकाला ये तूफानी बारिश में और ये ऐसे क्लाइमेट में भी आप आए मुजाहिदे से। तो नाजिम भाई, अपना ये कॉन्वर्जेशन शुरू जब हम कर रहे हैं, जो बुनियाद है, जो पैगाम मुझे व्यूअर्स तक एक बात पहुंचानी है, ब्लैक मैजिक, जादू, नजर, ये सारी चीजें तो हक है और बहुत से लोग अब ऑनलाइन भी कर रहे हैं, इसका इलाज करते हैं, जो अपने आप को राकी बोलते हैं और इसमें अमल करते हैं, कुरान के ज़रिए भी करते हैं। जो मेजर इशू, क्योंकि इल्म से थोड़ा मेरा भी ताल्लुक है, मुझे लगता है अकीदे का है। क्या अकीदे से राखी को इलाज करना चाहिए और व्यूअर्स के सामने ये आप पेश करिए कि वो किस तरह से पहचाने कि ये राखी सही है? क्या अकीदा उसमें होना चाहिए कि ताकि वो कुरान के ज़रिए से अमल करे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया साजिद भाई, आपने मुझे इनवाइट किया माशाल्लाह। और आपके प्लेटफॉर्म के ज़रिए से उम्मत के लिए आपने मुझे भी चुना।
कि मैं भी उन नुमाइंदों में से हूँ कि उम्मत के लिए कुछ ना कुछ खैर ख्वाही का जज्बा रखता हूँ। ये मुझे महसूस हो रहा है आपके माशाल्लाह फिक्र से। आने में थोड़ी मुश्किल हुई है और ये होता है इस काम में। अच्छा। जी मेरा बारहा मुशाहिदा है इस बात पे कि जब ऐसा खैर का काम किया जाता है तो कुछ ना कुछ मामलात होते हैं अनएक्सपेक्टेड, यानी कोई उम्मीद नहीं होती और वो हो जाते हैं। तो फिर अल्लाह पाक का फजल है, अल्लाह ने पहुंचा दिया सही सलामत। आपने जो सवाल पूछा है वो बहुत ज्यादा बुनियादी सवाल है असल में, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सबसे पहले हमारे ईमान और अकीदे से जोड़ा है, ठीक है, और ईमान और अकीदे के ताल्लुक से हमें इलाज और मुआलजा भी करना चाहिए। जहां पर हमारा अकीदा अगर सही ट्रैक से हट गया तो गुमराहियत में कोई शक शुबा नहीं है। फिर जैसे कि आपका सवाल था कि अकीदे से मुतालिक, तो मैं आपको ये वाज़ेह करना चाहता हूँ और अपने व्यूवर्स को भी वाज़ेह करना चाहता हूँ कि एक बात अपने दिमाग में आप बिठा लीजिए, ज़हन नशीन कर लो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए हर चीज़ हमको सिखला कर गए हैं। खाने का तरीका, सोने का तरीका, शादी का, मैयत का, सारे तरीके। हम देखें हमारे अकाबिरीन ने किताबें लिखी है, उसके अंदर सारे तरीके अल्लाह के रसूल के हमें मिल जाएंगे, ठीक है। क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको इसके मुतालिक आगाह नहीं किया है? ब्लैक मैजिक, जिन, जादू, नजर बद, हसद, ये सब क्या चीज है? ये आज के दौर से नहीं है, ये पुरानी है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने से ही और उससे ही पहले से। तो हमें सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि हम जिसके पास इलाज के लिए जा रहे हैं उस शख्स का, उस तबीब का, उस मालिज का अकीदा क्या है। क्या वो कुरान और सुन्नत के ऊपर अमल करता है? क्या उसका अकीदा कुरान और सुन्नत की तरतीब पे है? ये हमें सबसे पहले चेक करना है। उसमें सबसे बुनियादी मैं आपको बता दूं, कुछ निशानियां होती है। मिसाल के तौर पे आप गए, आपने कहा कि हजरत मुझे ये तकलीफ हो रही है, या मुझे नींद नहीं आ रही है, या मुझे घबराहट हो रही है, XYZ, बहुत सारी चीजें उसमें, हम इंशाल्लाह आगे उसको बताएंगे तफसील से। तो वो सबसे पहले जो है वो कहेगा कि आपका नाम बताइए, नाम लिख लिया। फिर वो कहेगा आपकी माँ का नाम बताइए। वो क्या कहेगा? आपकी माँ का नाम बताइए। आपकी माँ का नाम बताइए। समझ लीजिए कि ये गड़बड़ वाला मामला है, सही नहीं है वो। सही नहीं है। माँ का नाम जो पूछे वो सबसे आमीन, पहली निशानी ये है, राकी, वो सही नहीं। सही नहीं है। सबसे पहली निशानी ये है कि आपसे आपकी वालिदा का नाम पूछा जाएगा और इसी से शुरू होता है फिर हमारी रस्सी उसके हाथ में देना, हमारी डोर उसके हाथ में दे दिया जाए। सिर्फ माँ का नाम पता चलने से? बिल्कुल, सिर्फ माँ का नाम पता करने से। इसकी मैं और वजाहत कर दूं अगर आप हाँ, अगर इजाजत दे? हाँ, हाँ, ये जानना ज़रूरी है कि माँ का माशाल्लाह। नाम इतना क्यों ज़रूरी है? देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम वसल्लम। के ताल्लुक से हम सब जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दावत के लिए निकले थे, कुफ़ार मक्का ने और बहुत सारे लोगों ने, मुखालिफिन ने उनकी बहुत ज़्यादा उनके ऊपर जुल्म किया था, सहाबाई किराम के ऊपर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत तरीके से उनको समझाया और वकुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। हक तो गालिब होना है, हक गालिब हुआ। अब इन्होंने देखा मुखालिफिन ने कि माशाल्लाह लोग जो है कबीला दर कबीला और जुन के जुन इस्लाम में दाखिल हो रहे, तो क्या करना चाहिए आपको? उन्होंने मशवरा किया कि हम जंग भी करके देख ली, रोक कर देख लिया, सब कुछ हरबे लालच देखकर भी देख लिया, अब रुकने वाले नहीं है, चल रहा है काम उनका, तो क्या किया जाए? तो शैतान था, जैसे हजरत इब्राहिम के जमाने में शैतान ने ही कहा था कि इनको क्या क्या सजा देनी है, तो इस वक्त में शैतान आ गया, कहने लगा, दिल में बात डाली, वसवसा डाला कि क्यों ना इनके ऊपर रूहानी ताल्लुक से जादू किया जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी में रिवायत मौजूद है, आप देख सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जादू का मामला पेश आया और इतना सख्त जादू था कि यहूदा औरत थी और दो औरतें थी, उन्होंने वो जादू की बहुत माहिरीन समझी जाती थी मदीनतुल मुनव्वरा के उस इसमें
तो वहां पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक लड़का था उनकी खिदमत में अल्लाह के रसूल की, दाढ़ी मुबारक के बाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थोड़े से गिर गए, तो वो बाल लेकर फौरन वो उसके पास चला गया। उसको ड्यूटी दी हुई थी कि आप खिदमत करते हो बेटा, आपको मेरे पास ये चीज में ये वक्त में ये चीज लानी है अल्लाह के रसूल की। अब वो पहुंच गए। इस वाकये से पहले बहुत मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जादू ट्राई किया गया था, लेकिन जादू असर नहीं कर रहा था, जादू असर नहीं कर रहा था। बहुत मशवरा किया, फिर बड़ा एक पादरी था यहूदियों का, उन्होंने, जो जादूगर भी था, उसने कहा कि मैं करूंगा, उनका नाम बताइए और उनकी माँ का नाम बताइए। सबसे पहले माँ का नाम पूछने वाला वो था, इससे पहले किसी ने माँ का नाम नहीं पूछा था दुनिया में। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कहा, मोहम्मद नाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मीम और हामिना का नाम है, तो मीम और अलिफ जमा हो गए तो माँ नाम हो गया। माँ अरबी में पानी को कहा जाता है। हाँ। ठीक है, तो कहा कि इनका जादू अब जो है माँ, यानी कि जो मतलब निकला है उससे करीब तर कौन सी चीज है, करीब चीज मतलब एक होती है जमीन, एक होती है आग। जादू की किस्में, किसमें जादू ज्यादा असरअंदाज करता है अपना, एक होती है पानी, एक होती है हवा। आपने देखा होगा दरख्तों के ऊपर ताबीज लटकाए जाते हैं, वो भी एक जादू है, हवा के जरिए से उसको जादू किया जाता है। तो जिसका नाम का पहला हरूफ और माँ का नाम का पहला हरूफ जो मैच होता है, और वो चार चीजों में से जो चीज में करीब हो जाता है, तो उस पर वो जादू ज्यादा असरअंदाज होता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आया माँ, माँ कहते हैं पानी को, तो उनके बालों के ऊपर गिरह लगा के पानी के कुएं के अंदर डाला गया था, इसलिए उनके ऊपर जादू का असर हो गया। और बहुत सारी चीजें हैं इसमें। तो सबसे पहले माँ का नाम आपको पूछा जाएगा, तो आप सब अलर्ट हो जाए आप कि नहीं, गलत जगह आ गए हम। नंबर 2, मोटी मोटी चीजें बता रहा हूं आपको मैं, ताकि हमारी ये जो आवाम देख रही है वो फौरन समझ जाए, जो बहुत ज्यादा दीन से दूर है वो भी समझ जाए कि भाई ये गलत चीज है। नंबर 2 कि वो कहेंगे कि जिसका भी आप इलाज कराना चाहते हैं, आपका, आपके शौहर का, आपकी बीवी का, आपकी अम्मी का, आपकी बहन का, जो भी है, आप उनका कपड़ा ला के दीजिए उन्हें। आप उनका हमें कपड़ा, मैला कपड़ा जो होता है, जो उतार देते हैं धोने के लिए इस्तेमाल किया, वो ला के दीजिए। ये दूसरी निशानी है, ये भी जादूगर की निशानी है। और हालांकि आमिल मंगा रहा है, आमिल मंगा रहा है, ये गया है इलाज के लिए, लेकिन सामने बैठा वाला वो जादूगर है। एक तरह से अगर हम साफ शरई रोशनी में वो जादूगर है, शरई रोशनी में हम अगर देखें तो वो जादूगर है। और आपको क्या लगता है, हमारे व्यूवर्स भी देख रहे भी सुन रहे, चलो मैं बता दूं एक बात, अब एंटरटेनमेंट का जमाना है, फिल्मों में, पिक्चरों में, सीरियल्स में हम देखते हैं, हम भी देखते आए हुए हैं बचपन में, जादूगर को ऐसे दिखाया जाता है कि भाई काले कपड़े में बैठा है, हाँ, लाल कपड़े में बैठा है, हड्डी लेकर बैठा है, हड्डी लेके बैठा है, हाँ हाँ, और आग जल रही है, एक खोपड़ी होगी सामने, खोपड़ी होगी सामने, ये ऐसे दिखाया जल जाता होगा। है। हाँ, आज हम कहेंगे ना कि भाई वो जादूगर है, उसके पास मत जाइए, आप जादू कर रहा है, तो हम फौरन ये सोचते जादू नहीं यार, वो हजरत तो इतनी लंबी दाढ़ी है कि वो जमीन को टच हो रही है उनकी तो, और उनकी पगड़ी बहुत बड़ी है, गोया के 3 लोग उसमें वहां पहन सकते हैं। ऐसा होता है। जादूगरों ने अपना लिबास बदल दिया है, जादूगरों ने अपना लिबास बदल, अब उनको चेक करने के लिए लिबास के ऊपर नहीं जाना है, भेड़ की शक्ल में भेड़िया। जी एग्जैक्ट, सही बोले आपने। और फेशियल करवा लिया आपने कि हजरत का चेहरा बड़ा नूरानी और मुबारक नजर आए लोगों के टाइम पे, हालांकि हजरत के काले काम है तो होता है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वजाहत कर रहा हूँ आपको, ये कुछ निशानियां, ताकि व्यूअर्स समझे कि हम जिसके पास जा रहे हैं वो वाकई डॉक्टर है या कोई और है। जी, क्या वो हमारा मदद कर रहा है या हमको हमारी रस्सी हम उसके हाथ में दे रहे हैं। बाज़ बार ऐसा होता है। एक जगह में गया था, यहाँ से बुल्ढाना साइड में एक शहर है बुल्ढाना, महाराष्ट्र में, उसके करीब में एक गांव था, उन लोगों के घर में कुछ मामला थे। ठीक है, जब मैं चेक करने के लिए मामला गया तो सबसे पहले मैं मरीज को सामने बिठाता हूँ, सामने इसलिए बिठाता हूँ कि समझ में आता है कि भाई
इसके ऊपर मामला है या नहीं, कुछ दम करेंगे कुछ बात समझ में आती है। तो जब डायग्नोस किया क्या मामला है, जादू है, जिन है, नजर बद है, या सिर्फ शक है, शक भी होता है, अक्सर तो शक ही चल रहा है ये लाइन में। तो कहा कि उन्होंने कहा कि हजरत ऐसी सी बात है, मैंने तशखीस किया, समझ में आया मुझे कि इससे 2 महीने पहले इन्होंने किसी आमिल साहब को बुलाए थे और वो आमिल साहब के आने के बाद और ज्यादा गड़बड़ी शुरू हुई है यहाँ पे। आमिल के आने के बाद? जी। तो मैंने कहा उन्होंने क्या किए थे आगे? बोले हजरत आपने माशाल्लाह आधा घंटा कुरान पाक पढ़ा है, दुआएं पढ़ी है और हम पर दम किया है। वो आए थे, मैंने कहा उन्होंने कितना पढ़े? साहब उन्होंने नहीं पढ़े, उन्होंने तो सिर्फ सूरह फातिहा भी नहीं पढ़े हमारे सामने। तो क्या करे उन्होंने? कुछ नहीं, हमारे हाथ में कुछ टुकड़ा दे दिए ताबीज की शक्ल का, सबके हाथ में दे दिए और हमें कहा कि बस आप ये मुट्ठी बंद कर दो, आंखें बंद कर दो। और फिर जो है थोड़ी देर के बाद हम लोग सारे के सारे लोग बेहोश होकर गिर गए। सब? सारे घर में तकरीबन 7 से 8 अफराद थे, वो गिर गए। और गिरने के बाद में फिर उनकी मस्तूरात ने बताया, वो तो बता नहीं रहे थे मुझे, लेकिन उनके मस्तूरात ने जबरदस्ती कहा कि हजरत को बताओ। तो वो कहने लगे कि हजरत फिर हम लोग जब उठे हैं तो घर का सारा माल चोरी हो चुका था। समझे? हाँ। यानी अल्लाह का खौफ खत्म हो चुका है, और वो चले गए वहां से निकल गए बिन बताए? बिल्कुल खलास। और फिर उन्होंने कहा कि हमने ऐसे जो लोग हैं उनके ऊपर भरोसा करना छोड़ दिया। बहुत मेरा दिल दुखा कि ये तो हमारे अकाबिरीन का जो है अमल है, ये हमारे अल्लाह के रसूल, हमारे सहाबा किराम से ये चीज है कि इनका इलाज किया जाए, लेकिन गलत तरीके पे कर रहे तो सारे को बदनामी झेलनी पड़ रही है। 2 निशानियां हो गई। एक तो पहला तो माँ का नाम जिसने पूछा, और पुराना कपड़ा जिस भी आमिल ने मंगाया। मंगाया, 2 निशानियां हो गई। इसके अलावा? और इसके बाद मैं आपको एक बता दूं और निशानी कि वो कहते हैं कि जिनका आपको इलाज करवाना है उनकी फोटो, उनकी माँ की फोटो और आ, उनका कोई इस्तेमाल किया हुआ, जिसे मैंने कहा कपड़ा, इस तरह वो कहते हैं कि बाल या नाखून, बाल या नाखून। देखिए नाखून और बाल पे सबसे ज्यादा जादू हो रहा है आज के जमाने में। अच्छा। बहुत सख्त जादू होता है उस पर, बहुत ज्यादा। और वो जादू होता है अक्सर तफर्रका पैदा करने के लिए, 2 लोगों के अंदर दुश्मनी लगा देने के लिए। बाल और नाखून के जरिए? जी। तो ये असल इसमें जो है ना गलतियां हमारी भी है। पहले तो हम जो है ना हिफाजत से रहते नहीं है, हम हिफाजत नहीं करते अपने आप की। बावजू रहना और बावजू रहना और जो है सुबह शाम के अस्कार पढ़ना, नमाजों की पाबंदी करना। इंसान सिर्फ इतना, उसको कोई बड़ा वजीफा करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम रहमतुल लिल आलमीन है, पूरे आलम के लिए रहमत बना के भेजे गए हैं। हमको इतने बड़े वजीफे करने की, अवामुन्नास की बात कर रहा हूँ मैं, जरूरत नहीं है। सिर्फ सुबह शाम की कुछ दुआएं हैं जो इंशाल्लाह हम पॉडकास्ट में बता देंगे, अवामुन्नास को उससे फायदा हो जाएगा। तो वो दुआ भी पढ़ ले ना, और 24 घंटा इतना हम फिक्र करें कि हम बावजू रहे, पाक और साफ रहे, मुअत्तर इत्र लगा के रखे और नमाजों की पाबंदी करे। मर्द इत्तर लगाए, बराबर? मर्द इत्र लगाए, और औरतों को तो लगाना जायज नहीं है। औरतें अपने घर में रहकर लगा सकती है अपने शौहर के लिए, और घर में जाए नमाज के ऊपर लगा सकती है, या अपने बदन पे भी उस वक्त के घर में रहे तो उस वक्त में। बाहर तो उसको बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, वरना मसला हो जाएगा बहुत ज्यादा। अच्छा। हाँ, फिर एक औरत घर से बाहर जाएगी और कई लोगों को वापस भी लेके आएगी जो दिखाई नहीं देते हमको। अच्छा, जिन्नत की शक्ल में, अगर सब फिर जो है वो वहीं से तो शुरू होती है कहानी, खुशबू के जरिए। बिल्कुल। कॉन्सेप्ट ऐसा है ना जिन्नातों का, तो इंशाल्लाह हम जिन्नातों की तफसील में उनको ले लेंगे बाद में, कि वो किसी के ऊपर फिदा हो जाते हैं, मर्द हो या औरत। हाँ, एक जगह मेरा जाना हुआ था, तो कहा कि हजरत गैर मुस्लिम थे, आते हैं लोग माशाल्लाह इलाज के लिए, कुरान तो सबके लिए रहमत है, हिदायत है। तो कहा कि हजरत इनके ऊपर जो है ना मामला है, इनको नींद नहीं आती है, ऐसा होता है वैसा होता है। ठीक है, चेक किया और सामने हमने बैठे मेरे, तो वो हाजिर हुए
बालों का पर्दा नहीं की थी, अब गैर मुस्लिम थी, कोई मसला नहीं उनके अंदर, ठीक है, लेकिन वो आशिक हो गया उसके, बोले बाल मुझे बड़े पसंद आए। और जब वो आया है उसके साथ में, तकरीबन 4 से 5 साल उसको हो गए थे उसके साथ रह के, सारे बाल उसके जो है ना उसने खत्म कर दिया था, जड़ से निकाल दिया था उसने, सिर्फ और सिर्फ बालों पे और सर पे वो सवार था। और फिर उन लोगों ने, फिर अक्सर लोग आते हैं, कॉमन चीज तो यही है कि हजरत हम इनके पास गए थे उन्होंने ऐसा किया, हजरत हम उनके पास गए थे उन्होंने ऐसा किया, हजरत। तो मैं कहता हूँ यार क्या चाह, तो मुझे ये सारी बातें समझ में, दुनिया में चल क्या रहा है। यानी आप गैर मुस्लिम्स का भी इलाज कर लेते हो? बिल्कुल गैर मुस्लिम्स का करते हैं। अभी बीच में क्रिश्चियंस लोग आए थे, और मैं आपको वीडियो वगैरह बता दूंगा, कुछ अफ्रीकन लोग भी आए थे जो निग्रो थे। पूरी ताकत से हाजिर हो, और ताकत से हाजिर हो, और ताकत से। हबशी, उसमें क्रिश्चियन एक मस्तूरात थी बेचारी, वो आई थी मेरे पास में इलाज के लिए, और उनको कहना था कि हजरत मैंने, इंग्लिश में बात कर रहे थे मेरे से, कहा कि मैं ऐसे शख्स को ढूंढ रही थी पूना में इलाज के लिए, जो सिर्फ, एक्चुअली थी वो क्रिश्चियन, वो कहती सिर्फ कुरान एंड बाइबल से इलाज करे मेरा, और कुछ नहीं? और कोई नहीं चाहिए मेरे को, क्योंकि वो कर चुकी थी, ये नींबू लाओ, ये मिर्चियां लाओ, ये सब हो चुका था उसके साथ में, नींबू मिर्ची कोतमीर पुदीना सब हो गया था। हाँ। तो फिर वो आई, तो ढूंढते ढूंढते फौरन आ गए, तो मैंने कहा क्या हुआ, कि आप इलाज करते हो ये वो, कन्वर, तो कहा कि ठीक है बैठ जाओ सामने, देख लेता हूँ मैं क्या मामला है, आपको क्या होता है। मुझे एक आदमी नजर आता है, वो कह रही है, वो खातून कह रही थी मुझे, एक आदमी मुझे नजर आता है जो मेरे घर के कोने में खड़ा रहता है और बस मुझे देखकर मुस्कुराता रहता है, और उसके सर के ऊपर 2 सींग है, जैसे हम शैतान के जो सींग बोलते हैं, 2 सींग निकलते। तो फिर मैंने कहा, मैं समझ गया, कुछ अलामतें होती है हम समझ जाते हैं कि भाई मामला थे। तो फिर जब हाजिर करते हैं तो हाजिर हो गया, बात किया। हाजिर करते से मुराद कुरान पढ़ के? कुरान पढ़ के, कुरान की कुछ मखसूस चीजें ऐसी है जिसको एक मुकर्रर तादाद में आप पढ़ो तो जिन्नात शयातीन, सामने आ जाते शयातीन को तकलीफ होती है और वो मजबूरी के तहत आ ही जाते हैं, वो भाग नहीं सकते। कुरान है, लव अंजलना हादल कुरान अला जबल, अल्लाह ताला ने फरमाया हम कुरान को अगर नाजिल करते पहाड़ पे, ए देखने वालों तुम देखते, पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। कुरान है, सबसे बड़ी चीज है। इसीलिए एक बात याद रखो कि जिसको कुरान शिफा नहीं दे सकता, उसको दुनिया की कोई चीज शिफा नहीं दे नहीं सकते। दे सकती, ठीक है। इसीलिए हमारा मेन रूहानी इलाज खास। रूहानी इलाज, रूहानी भी, और अभी ऐसे ऐसे भी कुछ बीमारियां, अभी नई नई बीमारियां निकल रही है ना, पहले साइंटिफिक। जो नहीं थी हम्म। साइंटिफिकली, तो उसका भी माशाल्लाह कुरान से इलाज हुआ है, और हमने किया है उसका इलाज भी। यानी अपने साइंटिफिक मेडिसिन लेते हुए ये भी अपना ऑप्शन किया तो है, रखना चाहिए अपने साथ। बिल्कुल रखना चाहिए। तो वो क्या हुआ, वो मस्तूरत का? वो आई और और वो सिंह? वो हाँ, तो वो हाजिर हुए, हाँ। तो उन्होंने, वो जिन था, शैतान, हम्म। खबीस जिन था, खबीस। हम्म। तो क्यों भेजे, क्या हुआ, तो वो इंग्लिश में बात कर रहा था। अब मेरा इतना है कि मैं इंग्लिश बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं आती, वो बहुत ज्यादा अच्छी इंग्लिश में बात कर रहा था, जिन एक्सेंट में, हाँ, बैरूनी एक्सेंट में। तो फिर मैंने जो है, उनके जो एक बाहर खड़े थे, एक उनके कोई फ्रेंड थे, तो मैंने उनको अंदर बुलाया, मैंने कहा अंदर आओ, आपको हिंदी वगैरह कुछ आती है? बोले हाँ मैं हिंदी भी बोल सकता हूँ और मैं ये भी बोलता हूँ इंग्लिश भी। ठीक है, आप थोड़ा मेरी बात करो। तो वो आने के साथ देख के डर गए थे, बोलते मैं नहीं आ रहा हूँ, आप भी। मैं बोला आप आइए, आप टेंशन मत लीजिए, आप आइए मेरे सामने। आप लोग डरते हैं ना कि क्या हो रहा है अचानक, ये तो अच्छी खासी आई थी यहाँ पे, उनको मालूम कि जिन हाजिर है, और वो उनको घूरते हैं ना कि इनकी मदद मत करो। मेरे तो अक्सर मामला होता है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है, जिन धमकियां भी देते हैं, जिन बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं, हम ऐसा कर एकदम देंगे, वाज़ेह तौर पर। बिल्कुल वाजे तौर पे, बिल्कुल वाजे तौर पे। जैसे जैसे एक जगह मेरा जाना हुआ था, तो हैदराबाद में एक आदमी था, उसको इतना दर्द था सीने में कि वो डॉक्टर को बता बता के थक गया। रिपोर्ट सारी नील आ रही है, मेरे सामने रिपोर्ट रख दी उसने,
मौलाना साहब ये देखिए ये रिपोर्ट है, ये है, ऐसा है वैसा। तो ठीक, दम किया, हाजिर किया, हाजिरत का दम होता है, वो तसव्वुरात की एक चीज होती है। वो दम किया, दम करने में वो हाजिर हुआ। हाजिर होने के बाद सीधा, तू कुछ नहीं कर सकता है आपको जी, तू मेरे से बहुत छोटा है, तू मेरे सामने बच्चा है। देखिए ये डर दिल में बिठाते हैं पहले, ये दिल में डर बिठाते हैं, इसलिए ऐसी बातें करते हैं। जो डर गए वो मर गया बोलते हैं ना। तो हमारे पास तो कुरान और सुन्नत है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब दम करता हूँ हमारा हिस्सा और दूसरों का भी हिस्सा चलता रहता है, ठीक है। तो उस तरीके से उन्होंने, तो फिर उन्होंने आंखें, बड़ी बड़ी आंखें करके घूर के बाकायदा, जिन्होंने मेरे को लाए थे उनको भी धमकी और मुझे भी धमकी, मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर। मैंने कहा मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, मैं यहीं बैठा हूँ, जो करना है कर लो, आप जो कर सको कर लो। मैं बोले आप जहां से आए हो आपके घर वालों को तकलीफ दूंगा, आप दे दो तकलीफ, कोई मसला नहीं, मैं देख लेता हूँ ना, मुझे भी तो मालूम पड़े मेरा अमल कमजोर है या मजबूत है। आप जिनसे मुखातिब हो गए, मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया उसका, जिन का डायरेक्ट। बिल्कुल ओपन चैलेंज है, कर लो आप, क्या कर सकते हो, अभी देखो क्या होता है, अभी देखो क्या होता है, कुछ नहीं होता मामला, आप कर लो। फिर वो, आप नहीं कर सकते, मैं कर दूं आपको। और फिर हमारा माशाल्लाह जब अमल शुरू हो गया, कुरानी अमल, तो फिर वो गिड़गिड़ाना कि नहीं नहीं हजरत अभी बस मेरे को माफ कर दो, मैं देख लिया। और बाज औकात लोग देखते हैं कुरान की ताकत, कुरान का पावर, तो जिन्नातों में कई लोग इस्लाम कबूल करके जाते हैं, मुसलमान हो जाते हैं। बिल्कुल। जिन में भी ये कॉन्सेप्ट है, जी बिल्कुल, जिन में भी कॉन्सेप्ट है जैसे इंसानों में है। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जी, ईसाई, ये सब सब है। जिन्नातों के अंदर भी हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियंस है, यहूदिया है, और गरीब है, अमीर है, उसके अंदर भी है, गरीब भी है, अमीर भी है सारी चीजें उसमें भी, समझे। उनकी उम्रें होती है लंबी लंबी, तो करंट गरीब अमीर यानी करेंसी कुछ चलती है। हाँ वो भी तो इस्तेमाल करते हैं ना कुछ ना कुछ। अच्छा हाँ बिल्कुल, अच्छा। वो भी रोजी कमाते हैं। जिन कितनी शक्लें ले सकता है? जिन्नात की बहुत सी शक्लें ले सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा वो शक्ल लेता है काले कुत्ते की। काली बिल्ली सुना है? काली बिल्ली की भी है, लेकिन काला कुत्ता और ज्यादा पसंद करते हैं। और एक सांप, सांप, काली बिल्ली, काला कुत्ता और छिपकली। छिपकली की वो अकसाम जो बहुत ज्यादा मोटी होती है, अच्छा। बहुत ज्यादा मोटी होती है। हाँ। अभी बीच में रिसेंटली मैं, एक 10 दिन पहले की बात है, मेरे पास एक शख्स आए कि हजरत में मुझे फोन किए थे, हजरत मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। 1.5 महीना हो गया उनको आते, पुणे भी रहते हैं। वहां से तकरीबन हमारे इलाके से कुछ 20 किलोमीटर का कुछ चिंचवड़ एरिया है, हाँ, वहां से वो आए थे। हजरत मैं आ रहा हूँ, हजरत मैं परसों आ रहा हूँ, हजरत मैं ये दिन आ रहा हूँ, ये मैं समझ गया इसको मामला थे, नहीं आ पाएगा। फिर जिस दिन मैं निकल रहा था कहीं और दम करने के लिए, मेरा निकलना हुआ, मैं 2 किलोमीटर दूर तक पहुंच गया, उनका फोन आया, हजरत मैं आपके रुपया सेंटर पे आ चुका हूँ। आपके निकलने के बाद? बात पर मैंने कहा कि नहीं, मुझे जाना चाहिए वापस। वो बेचारा परेशान है बहुत, कई दिनों से चल रहा है उसका। मेरे दिल में बात है, अरे यार कब से बुला रहा है, कब से मैं बुला रहा हूँ उसको, वो आ नहीं रहा है। बोलते हैं हजरत मैं आ रहा हूँ, हजरत मैं आ रहा हूँ, अब मैं निकल गया तो अब आ रहे हैं। मेरे दिल में बात है कि मैं उनको मना कर दूं, जाओ भाई घर पे, अभी बाद में आना देखेंगे। मैं नहीं, गलती उसकी नहीं है, मुझे मालूम है गलती उसकी नहीं है, उसके उसके साथ साथ जो मामला थे, अक्सर होता है ऐसा। हम्म। तो फिर मैं वापस चला गया, फिर मैंने उनके ऊपर अंदर बुलाया, अंदर बुलाने के बावत, मेरा सेंटर है ना ऐसा सेंटर, मैंने कहा अच्छा अच्छा आए, मुसाफा किया, आइए अंदर आइए। मैं बैठा मेरी जगह पे जाके, तो वो आए नहीं रहे अंदर। मैंने कहा भाई कहाँ हो, मैं कहा कहाँ गए भाई ये, जाके देखे तो बाहर खड़े हुए ऐसे हाथ बांध के। मैं बोला आइए अंदर तशरीफ लाइए, वो अंदर भी आने को घबराहट हो रही थी उनको, ऐसा होता है। अच्छा, मैं उसके बाद में फिर मैंने उनके ऊपर दम वगैरह किया, वो आए मेरे पास अंदर, दम किया। तो जैसे मैं आपको बताया ना अभी काले कुत्ते की शक्ल में, उसके अंदर जो जिन था जो उसके साथ था, वो काले कुत्ते की शक्ल वाला ही जिन था, ठीक है। और वहां पर कोई नहीं था, कोई होता भी तो मेरे ख्याल से वहां रुक नहीं सकता था, मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि वो बाकायदा 4 पैरों पे खड़ा हो चुका था,
4 पैरों पे वो खड़ा हो गया था वो आदमी। वो आदमी। उसकी उम्र थी कुछ 27-28 साल का लड़का था कुछ, और कुछ डिग्री कर रहा था मेरे ख्याल से, पढ़ाई कर रहा था। उसके ऊपर किसी ने सख्त जादू किया था और उसके ऊपर वो जिन को मुसल्लत किया था, इसको तबाह व बर्बाद कर देना है। ठीक है, वो 4 पैरों पे खड़ा हुआ था और जो कुत्ता गुर्राता है ना, जो गुर्राता है उस तरीके से वो गुर्रा रहा था। ये एक जिन की अक़साम होती है। जैसे आपने पूछा था कि किस किस शक्ल में, तो उनको सबसे ज्यादा शक्लें छिपकली, काला कुत्ता, बिल्लियां, और फिर उसमें आप देख सकते हो कि जिसकी परछाई नहीं है, ऐसा होता है बाद औक़ात। जो जानवर की। कुत्ता होता है काला, बुखारी में रिवायत मौजूद है, अल्लाह के रसूल ने उसको मारने का हुक्म दिया है। काला कुत्ता शैतान होता है बुखारी की हदीस है। उसके ऊपर कोई चीज ना हो, सिर्फ 2 नुक्ते होते हैं ऊपर, आपने देखे होंगे सर के ऊपर, तो ये चीज होती है, तो इससे इंसान चौकन्ना रहे। और सबसे पहले मैं बार बार आपको यही बता रहा हूँ कि सुबह शाम के अस्कार की अपनी पाबंदी करें। तो ये अस्कार भी तब जामे होंगे, यानी असरदार होंगे, जब वो 5 वक्त की नमाज का। जी, देखो 5 वक्त की नमाज का तो कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आप चाहे मरीज हो या ना हो, आपको पढ़ना है। उसकी तो गिनती नहीं हो, तो पढ़ना ही है आपको, वो तो फर्ज ही है आपके ऊपर। ऐसा नहीं है कि आप रूहानी मरीज बने अब मैं 5 वक्त की नमाज, ऐसा नहीं है। वो तो भाई आपको पहले भी पढ़ना है, बाद में भी पढ़ना है, आपको मौत तक छुट्टी नहीं है उसकी, तो आपको पढ़ना है। उसके साथ साथ आपको अस्कार की पाबंदी करनी है। फिर जाकर अपने बच सकते हैं। जी, फिर अपनी जबान में वो तासीर पैदा होती है। नहीं तो क्या फायदा, आप नवाफिल कर रहे हो, आप अस्कार पढ़ रहे हो और फराइज छोड़ रहे हो, तासीर खत्म हो जाती तासीर बिल्कुल खत्म हो जाती है। फिर भी मेरा मानना यह है कि उसमें भी अल्लाह का नाम है, तो कुछ ना कुछ हिफाजत हो ही जाती है। अल्लाह तो गफूरुर रहीम है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, अदब के खिलाफ है। है। आपने बताया 3 अलामतें, एक बार अगर आप दोहरा दे व्यूअर्स के लिए, वो तीनों अलामतें मुख्तसर में क्या है? पहली चीज, सबसे पहली ये चीज कि कोई अगर माँ का नाम पूछता है। माँ का नाम। नंबर 2, अगर वो मैला कपड़ा मांगता है इस्तेमाल किया हुआ। ठीक है। नंबर 3, कि अगर कोई कोई भी चीज मांगता है उसके बदन के मुतालिक, जैसे कि नाखून हो गए और बाल हो गए। और एक और चीज उसके अंदर कि पैरों की मिट्टी भी होती है। पैरों की मिट्टी है। पैरों की मिट्टी होती है, जैसे मिसाल के तौर पे आप किसी के पास कोई गया कि हजरत मेरी बेटी का इलाज करना है, या ऐसा हो रहा है या वैसा हो रहा है, तो वो कहते हैं कि आपके घर के अंदर जो आप लोग चलते हैं, या आपकी बच्ची के जो रूम में जो वो चलती है, तो उसकी जो पैरों की मिट्टी होती है वो हमको लाके देना है आपको। उस पर भी जादू होता है। तो ये सब जो चीजें मांगे वो आमिल नहीं, जादूगर है। वो आमिल नहीं है, वो जादूगर है। आमिल की जो कॉन्सेप्ट है, आमिल वो निकला है अमल से, अमल करने वाला। ठीक है, आमिल उसे कहते हैं। शरई और रोशनी में अमल कौन सा किया जाता है? कुरान। कुरान और सुन्नत के तौर पे ही अमल किया जाता है। दूसरा जो अमल करेगा वो कौन सा आमिल है? वो आमिल नहीं है, वो गैर शरई आमिल है। उसे ही हमारे शरीयत में जादूगर कहा जाता है। हाँ, तो ये 4 चीजें जैसा आपने बताई, फिर इसके बाद उसको कैसा पहचाने कि वो कुरान से ही इलाज कर रहा है, लेकिन वो क्या करेगा, कुरान के जरिए से गलत अकीदों पर डालेगा, जी, तो उसमें कैसे बचे? सबसे पहले तो जो मैंने आपको कुछ चीजें बताया जिससे बचना जरूरी है, वो 4-5 चीजें आप जहन नशीन कर लेना। दूसरा ये कि हम आप कैसे पहचाने कि ये सही है या गलत ट्रैक पे जा रहा है। सबसे पहले तो उसका जाहिर आप देखें कि उसका हुलिया कैसा है, उसका हुलिया। लिबास कैसा है, उसका हुलिया कैसा है। क्या वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे है या नहीं है, जो हमारे अकाबिर के मुशाबे है या नहीं है, कि उसके सर पे टोपी वगैरह है या नहीं है, जो इस्लामी शार है वो तो निशानियां हैं। और दाढ़ी वगैरह सुन्नत के मुताबिक है या नहीं है। ठीक है, बाज आमिल ऐसे भी मैंने फ्रेंच कट आमिल देखे हैं, जो फ्रेंच कट दाढ़ी में फ्रेंच कट करवा के फिर इलाज करते हैं। तो वो नहीं है, वो शरई नहीं ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और सहाबाए किराम की जो सुन्नत है, उस तरीके से हमारी दाढ़ी हो, उस तरीके से हमारा लिबास हो। ठीक है, और 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करने वाला हो। अब ये तो पता नहीं चलेगा, लेकिन ये उसकी बातों से और नमाज के औक़ात से आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये शख्स नमाजी है या नहीं है। बाज लोग ऐसे बैठे होते हैं बस कि हमको तो नमाज भी माफ़ है, और हमारे तो पीर साहब जो है ना, वो हमको बख्शवा लेंगे, और हमारे पे तो खुदा ना खास्ता अल्लाह की तरफ से ऐसे इनाम आते हैं। वो सब ये तो कॉमन चीज़ है, कोई भी पहचान लेगा।
देखो सबसे पहले नमाज तो कोई भी आदमी पढ़ेगा, चाहे वो आमिल हो या गैर आमिल हो, चाहे वो कोई भी हो, राकी हो या कोई जादूगर भी हो, नमाज तो पढ़ेगा। अच्छा दूसरी बात इसमें ये कि हम जो है उसको शरई लिबास के तौर पे पहचान ले और उसका बातिनी, अब बातिनी से आप कैसे पहचानोगे? आप उससे बात करोगे वो समझ में आएगा, वो यही कहेगा, वो ये नहीं कहे, सबसे पहले फ्रॉड आमिल आपको ये कहेगा 100% गारंटी आपका इलाज हो जाएगा, तो समझ लेना ये गलत है, सही नहीं है ये। देखो 100% गारंटी कोई नहीं लेता है। शिफा किसकी तरफ से है? अल्लाह की अल्लाह की तरफ से। हमारा आमिल का, इलाज करने वाले का काम है कोशिश करना, उसकी मदद करना। कुरान के शिफा जरिए। कौन दे? जी बिल्कुल, शिफा कौन देगा? अल्लाह अल्लाह। देगा। शिफा अल्लाह देता है। इसमें मैं आपको है ना एक और थोड़ी वजाहत से बात समझा देता हूँ कि बहुत सारे लोग जो है ना धोखा खा जाते हैं। और इस्लाम के रू से अगर हम देखें, शरई रू से, तो इसके अंदर 5 चीजें हैं, 5 चीजें इसके अंदर है। अगर किसी को रूहानी मामला है, नंबर 1 या तो उसके ऊपर जादू है, या नंबर 2 या उसके ऊपर जिन का असर है, नंबर 3 उसके ऊपर जादू भी नहीं है, उसके ऊपर जिन भी नहीं है, उसके ऊपर नजर बद है, या हसद है, जो जलन आम जबान में कहते हैं जलन, हसद उसे कहते हैं इस्लाम में, हसद है। ठीक है। नंबर 4 अल्लाह की तरफ से कोई ऐसी चीज है जो उसको इम्तिहान में डाले हुए है, अल्लाह की तरफ से। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम 12 साल तक बीमार थे, अल्लाह की तरफ से था, फिर अल्लाह ने उनको शिफा दी 12 साल के बाद। यानी जिन भी नहीं है, जादू भी नहीं है, नजर नजर बद भी नहीं है। अल्लाह की तरफ से कोई बीमारी ऐसी है या कुछ चीज ऐसी है जो अल्लाह की तरफ से है, सबर करे वो। सबर करे और अल्लाह पर तवक्कुल रखे। नंबर 5 फिर मेडिकल मसला, फिर मेडिकल मसला हो सकता है। ये 5 चीजें हैं, बस इस 5 चीजों पे हमको गौर करना है कि हमारे ऊपर क्या मामलात होते हैं। और फिर इसमें आमिल हजरत चुड़ैल है, बहुत खतरनाक चुड़ैल है, और आपको तो बंदिश करवा दी गई है, और आपके तो खिले ठोक दिए हुए हैं, डराते हैं सामने वाले को। बहुत ज्यादा डराते हैं। बाज औकात तो कुछ होता भी नहीं है, छोटी मोटी नजरें बद होती है उसको बेचारे को, और आपके तो पुतले गाड़े हुए हैं कब्रिस्तान में। कहाँ दर्द होता है आपको? पीठ में? हाँ, 1 मिनट, ऐसे आंख बंद करते हैं और बोलते हैं हाँ देख लिया मैंने। उस पुतले की पीठ में जो है ना कील ठोकी हुई है, इसलिए आपको वहां दर्द होता है। अरे है नहीं। कुछ नहीं है, पीठ का दर्द है, उसको डॉक्टर के पास लेके जाओ। तो अच्छा दूसरी बात ये है कि उसका हम ये चीज देखें कि वो शरीयत और सुन्नत का पाबंद है या नहीं है, और वो जब हमारा इलाज करना शुरू कर रहा है तो किस तरीके से कर रहा है। शुरू शुरू में तो सब दावा करते हैं हम कुरान हदीस से करेंगे, हम कुरान सुन्नत से करेंगे, हम कुरान से करते हैं, हम कुरान से करते हैं। बाद में 2 3 4 दिन हो जाते हैं, 2 3 विजिट होने के बाद में फिर वो कहते हैं कि ये तावीज लिख के दे रहा हूँ, आप पानी में डाल के इसका फलीता बना देना, और फलीता बना के जो है वो बदन से उतार देना और जला देना। ठीक है, आप तो कह रहे थे आप कुरान से करते हो, और ये क्या चीज आ गई अब? यानी क्या किया उसने, एक चिट्ठी पर कुछ लिख के दिया। चिट्ठी पर कुछ लिख के बोले हाँ। आप कल आ जाओ, मैं हाँ। आपको कल देता हूँ कुछ चीजें। ओके। फिर वो चिट्ठी पे उसने कुछ तावीज वगैरह की शक्ल में दे दी और दे दिया, और कहा कि इसका जो है ना आप पानी की बोतल में एक डाल देना, पानी की बोतल में ओके। एक डाल देना, ओके। इसको पीते रहना। दूसरा वो कहेगा कि आप जो है इसको अपने बदन के ऊपर से ऐसे 7 मरतबा या ऐसे 3 मरतबा, क्योंकि हमको भी वास्ता पड़ा है ऐसे लोगों से, तो वो कहते हैं कि 3 मरतबा इस तरह से उतार के फिर उसको जला देना आग में। क्या होगा इससे? आमिल कहता है इससे आपके ऊपर जो बद असरात है वो खत्म हो जाएंगे। कैसे खत्म हो गए भाई? पर नाजिम भाई ये तो एकदम शॉकिंग मेरे लिए भी है। मैं तो आपका अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत पुराना दोस्त हूँ, जी लेकिन ये जो उलमाए हक जो अपने आप को कहते हैं शरई लिबास में, हत्ता कि मदरसे के उस्ताद है, वो भी इस तरह से करते हैं, तो ये सही बात नहीं है। अगर ये सही बात होती, आप पर इश्कालात आएंगे ये जो आपने बताया है, हो सकता है आप पर इस मामले में इश्कालात आए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पे बहुत सारे इश्कालात आते भी है और हम इश्कालात का जवाब देते भी है। मैं सिंपल और शॉर्ट लैंग्वेज में ये जवाब देता हूँ। क्या ये चीज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है?
क्या ये चीज हमारे सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन से साबित है? जो मुझे इश्कालात या इसका जवाब वो खुद तैयार कर ले पहले से। फिर आप उसको जवाब बताइए। बिल्कुल, वो इसका पहले जवाब सोच ले कि क्या अल्लाह के, देखो ये मामला आजकल का नहीं है, हमारा 2026 का जमाना नहीं है, ये पहले से है। आपको वो- क्या लगता है अल्लाह के रसूल के जमाने में नहीं होता था ये सब चीजें? अच्छा, ये चिट्ठी पर वो केसर के पानी से कुरान लिख कर देते हैं और फिर बोलते हैं कि इसको ये पानी में डाल दो, फिर ये केसर इसमें घुल जाएगा, फिर ये पानी पी लो तो तुम्हारा जादू खत्म हो जाएगा या नजर बद खत्म हो जाएगी। देखिए इसके अंदर कुछ उलमाए किराम में इख्तिलाफ है। केसर का जो पानी है जाफरान का, हाँ हाँ और वो जाफरान के पानी से जो कुरान लिखा जाता है। हाँ अब मैंने आपसे पहले यूं कहा कि वो कुछ चीजें लिख के दे देता है। हाँ अब आपको तो पता नहीं क्या चीजें लिखी हुई है, बराबर। ठीक है। हम्म शक और शुबहात का इजाला है उसमें, ठीक है। लेकिन आपको पता है ये कुरान ही कि है। कुरान ही है, हाँ या उसमें सूरह फातिहा या आयतुल कुर्सी या कुरान की कोई या दुआएं कुछ है, और आप देख रहे हो कि हाँ ये दुआ ही है, तो आप उसको पी रहे हो, उससे इलाज कर रहे हो, कोई हर्ज नहीं, आप पी सकते हो वो पानी। वो सही है इलाज। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी इजाजत दी हुई है, अच्छा जिनकी किताब फतहुल बारी सबसे पहले दुनिया में सही बुखारी की शरह करने वाले वही है, उन्होंने इजाजत दी है। हमारे सलफुस सालिहीन, हमारे उलमा भी ये करते आए हुए और करना चाहिए, लेकिन सबसे पहले कुरान दम, पहले कुरान से दम करे फिर ये करे, ऐसा। ये करे। लेकिन मेरा जो इलाज का तरीका है वो कुरान और सुन्नत से जो सबसे ज्यादा मैच खाता है, मैं वही तरीका इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। क्योंकि देखो मैं यही कह रहा हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको जो चीजें सिखलाई है, जो हमें हुक्म दिया है कि ये अगर मामला है तो ये करो, ये मामला है तो ये करो, ये पढ़ो या ये इतनी बार पढ़ लो, सारे लोग एक तरफ और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात एक तरफ। देखो इसी से बशर है, गलती हो सकती है, कोई भी दीनदार शख्स है उसने किताब में लिखा होगा। मैं आपको ऐसी ऐसी बात बता दूं कि बहुत सी ऐसी किताबें हैं, मैं ऐसी बात बताऊं आपको, बहुत सी ऐसी किताबें हैं जिसके अंदर कुछ ऐसे तावीज़ात या नक्श बने हुए हैं, तावीज़ात या नक्श बने हुए हैं जो हमारी शरीयत से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, हमारे शरीयत से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन किताबों में वो नक्श मौजूद है। और किताबों के ऊपर भी नाम आप देखोगे कि किसकी किताबें, तो बहुत बड़े बड़े अल्लाह वालों की किताबें, इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह, इनके नाम से किताबें प्रिंट होकर छपती है और इनके ऊपर ऐसे नुकुश है जो इसका शरीयत में कोई ताल्लुक नहीं है। तो हम क्या वो इमाम जलालुद्दीन साहब को इसका दोष नहीं दे सकते, क्योंकि ये बाद लोगों ने इसके अंदर कुछ न कुछ खलत मलत किया है, तब्दीली है। बिल्कुल किया है, वो होता है, हर जमाने में होता है। कुरान की तो हिफाजत अल्लाह के पास, बेशक, तो उसका कोई सवाल सिर्फ मतलब कुरान का क्वेश्चन, जिम्मा अल्लाह ने लिया है। बाकी चीजों में हो सकती है कुछ हाँ, चीजें। और हदीस का जिम्मा भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लिया है। कैसे लिया है मैं आपको बता दूं कि हदीस जो है महफूज है, और हदीस के कई रावी है। अगर एक रावी ने कोई हदीस बयान की है तो दूसरा कोई रावी उसकी तस्दीक करेगा कि हाँ मैंने भी इसको सुना है इस रिवायत को, तो उससे क्या होता है, हमको और ज्यादा मजबूती मिल जाती है। कुरान और हदीस ये हमारा मेन बुनियाद है। उसके बाद जो किताबें हैं वो महफूज नहीं रह सकती, उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हम ये जानते हैं कि हमारे उलमा, हमारे सलफुल सालिहीन जो है ना, वो कुरान और सुन्नत के मनहज पर ही है। ये आमिल को पहचानने के लिए वो चार चीजें तो हो गई, और उसका ज़ाहिरी भी देख लिया कि वो हाँ कुरान और सुन्नत के सुन्नतों के का पाबंद दिख रहा है, नमाज का पाबंद दिख रहा है, तो यानी उससे इलाज करवा सकते हैं। बिल्कुल करवा सकते हैं। और इलाज के सिर्फ ऐसा नहीं कि आपने पहले पहले देख लिया, आपके तजर्बा इलाज भी करे। नहीं, आपके इलाज के दरमियान में वो क्या क्या चीजें आपसे करवा रहा है। अच्छा, ये भी देखना है। बिल्कुल, जैसे आपने अभी कहा ना कि वो कुछ लिख के दे दिए, तो ठीक है कुरान शरीफ है, कोई मसला नहीं है, इजाजत है उसकी, कोई मसला नहीं है। लेकिन उसके ऊपर ऐसी कोई शक्लें बनी हुई है जो आप पहचान नहीं सक रहे उसमें, या ऐसी कोई चीज बनी हुई है, कुछ निशानात है, नंबरात लिखते हैं, नंबरिंग बनी हुई है, और उसके अंदर जो है कुछ बाज नक्शा औकात, मैप ऐसा बनाते हाँ हैं। नक्शा और नकुश बने हुए थे। बाज औकात जो है ना, बाज औकात जो है ना उसके अंदर नमरूद के भी नाम होते हैं, फिरौन के भी नाम होते हैं, हामान के भी वाजी नाम तौर होते पर। हैं, और वाज़े तौर पे कारून के नाम होते हैं उसमें, इबलीस के नाम होते हैं उसमें, अल्लाह। और कहते हैं कि इससे आपको शिफा हो जाएगी। और जब आए थे हजरत के पास तो कुरान, हजरत भी कुरान की बात कर रहे थे,
और बाद में क्या हुआ, हजरत का कुरान कहाँ गया। तो ये सारी चीजों से हमको बिल्कुल बचना है। उनसे कहना है साफ साफ, भाई आपने कहा था कुरान से इलाज करना है, तो ये कौन सा कुरान है ये, ठीक है। तो ये सब बातों को, इलाज हमारा हो रहा है उनसे, तो तब तक हमको देखना है कि कोई गैर शरई काम हमसे नहीं लिया जा रहा है, या कोई गैर शरई चीज हमको नहीं दी जा रही है, तब जैसा तक हम कर सकते हैं वो काम। जैसा आपने बोला कि गैर शरई चीजें नहीं, अब आमिलों में ये भी देखा जाता है कि वो मस्तूरात के बहुत करीब जाते हैं या उनको टच करते हैं, या तो इसके बारे में आप बताइए थोड़ा। देखिए, शैतान ने जब उसको मरदूद करार दिया था, अल्लाह पाक ने शैतान को मरदूद करार दिया था कि यहाँ से निकल जाओ, तो हमारे उलमाए किराम के बहुत सी तफासिर में ये बात मिलेगी कि अल्लाह तबारक व ताला से शैतान ने कहा था कि मुझे कुछ चीजें दे दे जिस पर मैं गालिब आऊं, बहुत ज्यादा गालिब आऊं, या कुछ कुछ सामान मेरे लिए आप दे दो। तो उसमें सबसे पहली उसने चीज मांगी थी कि मौसीकी, म्यूजिक मेरे लिए दे दो आप, कि मैं म्यूजिक को अपने हाथ में अंदर, हाँ अपना हथियार, कि मैं म्यूजिक के अंदर मेरा नशा डाल के लोगों को गुमराह कर सकूं, एक चीज। नंबर 2, और औरत, आपने देखा होगा सूरह बकरा में पूरा वाकया मौजूद है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने कहा कि उस दरख्त के करीब नहीं जाना, कौन लेकर गई, किसने खाने को कहा, माँ वाले से। ठीक है। ये नसीहत है हमारे लिए। एक फितने से बहुत ज्यादा करीब होती है औरत, फितने से बहुत ज्यादा करीब होती है औरत। तो इसमें जो इलाज करने वाले जो मुआलिज हैं उनको बहुत ज्यादा एहतियात करनी चाहिए, गैर शरई तौर पर बिल्कुल भी। हाँ, अगर किसी के ऊपर, औरत के ऊपर जिन हाजिर होता है, या कोई अपने आप को भी नुकसान पहुंचाती है हाजिरी के वक्त में, या ऐसे बात आती है, तो जितना हो सके उनके साथ अपने महरम को बिठाना चाहिए। औरत का इलाज होते वक्त जी, उनका शोहर है या बाप कोई है, महरम हो, बाप है, बाप है, भाई है। बेटा है, उनको बिठाएं, या और दूसरी कोई मस्कुरात उनकी बहन वगैरह उनको बिठाए, उनको कहे कि इनको पकड़िए, इनको कंट्रोल कीजिए। बाज़ औक़ात वो कंट्रोल से बाहर भी होते हैं ना, तो उस वक्त में हम और कोई मुआलिज को इजाज़त नहीं है कि औरतों को हाथ लगाया जाए, ठीक है। बस इतना है कि हम ग्लव्स पहन सकते हैं और सर के ऊपर हाथ रख सकते हैं दम करते वक्त, बस बाकी और कुछ नहीं, उसमें गुंजाइश ही नहीं है। ग्लव्स पहनकर उनके सर पर हाथ रख सकते हैं, बस ताकि वो इलाज हो। और पर्दा हो जाए उनका, बस। और सबसे पहले तो हम ये कहें कि हमारे पास जो भी मसला आती है इलाज करने के लिए, तो सबसे पहले तो ये कि आप अगर वो पर्दे की शक्ल में नहीं है तो उनको पर्दा कर लो, पहले पर्दा करवाइए उनसे शरई तौर पर, और फिर उसका इलाज कीजिए। एक शर्त देखनी शर्त। चाहिए। ये सारी चीजें, ताकि हम पहले से, अगर हम इस तरीके को अपनाएंगे ना, तो शैतान के हरबे से बच जाएंगे। हम बच जाएंगे। ऐसा पर्सनली भी, सिर्फ आमिल के इलाज के लिहाज से नहीं, मैं भी एक अमल अपनी पर्सनल लाइफ में ये करता हूँ, हराम की बुनियाद पर हलाल नहीं होता है। हाँ इसलिए आपने मेरा यूट्यूब चैनल भी देखे, मेरे जी अल्हम्दुलिल्लाह 4 चैनल है, जी इंस्टा पर 4 चैनल है, मेरा तो एक मोनेटाइज भी हो गया। जी। ना उसमें म्यूजिक, ना ये अल्लाह की तरफ से था कि एक लाइफ में एक उसूल बना लिए। तो हलाल बोले में इतना तो चलता है, मतलब अल्लाह ने बोल दिया इतना नहीं चलता तो नहीं चलता। बिल्कुल नहीं चलता है, बिल्कुल सही है आपका। और ये होना चाहिए, इस प्लेटफॉर्म के जरिए से हलाल तरीके से हम, हलाल तरीके से हम क्या नहीं कर सकते, है ना, कर सकते हैं, तरीका है ना हमारे पास में, हलाल करो ना, हलाल में बरकत है। क्या वजह थी जादू करवाने की? क्यों करवाया था? क्यों करवाया था? पसंद करता, मोहब्बत में गिरफ्तार करने के लिए। किस पे जादू है घर में? सब सच्ची सच्ची बता अभी। सब पे है? ये मुस्कान को जो जादू करवाया है, खिलाने से करवाया कि कोई चीज के तावीज के जरिए से करवाया? चीज पे करेले, चीज पे। क्या चीज है उसके पास? चीज पे। क्या चीज है? सब कुछ है उसके पास, उसके क्या है? सब कुछ है। क्या है? कहाँ दफन है वो? कहाँ दफन है? जला दिया उसने। जला दिया हुआ? सब जला दिया। अच्छा ठीक है। अभी तू कैसे आया? खाने से आया, तावीज से आया? छोड़ ना मौलवी, दर्द हो रहा ना। सवाल का जवाब छोड़ पहले, तू कसम खाएला है ना, छोड़। चल तू बोल पहले, मैं छोड़ दूंगा तेरे को, मैं छोड़ दूंगा, मैं तुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। दर्द हो रहा ना। अच्छा तू मुसलमान है काफिर है? क्या काफिर दिख रहा है?
तो मुसलमान है? काफिर हो गया। अच्छा, तू मुसलमान है? कलमा पढ़, कलमा पढ़, ए, कलमा पढ़। चल, मैं कैसे मानूं तू मुसलमान है? मेरे इल्म को क्यों आजमाना? तू जो पूछना पूछना, कलमा पढ़। दूसरा क्यों पूछ रहा हो? अच्छा, कलमा पढ़। चुप। तू मुसलमान है? चुप। तू मुसलमान है? मुसलमान है? मुसलमान है काफिर है? जवाब दे ना फिर। नहीं हो गए। मुसलमान है? हक की रजा पे चलता हक की रजा पे चलता है? ये इसको परेशान करना हक है क्या? ये वो मजबूर करा उसने मेरे को आने के लिए। कौन मजबूर किया? मजबूर करा वो। कौन किया मजबूर? नाम बोल उसका, नाम बोल। नाम बोल उसका, जादूगर का। जादूगर का नाम बोल। मौलवी छोड़ना था तोरा। जादूगर का नाम बोल। छोड़ना, छोड़ना। जादूगर का नाम बोल। अगोरी है। ठीक है। अच्छा, तू मुसलमान है? अल्लाह को मानता? अल्लाह को कलमा पढ़ के बता। चल पढ़, कलमा पढ़। मुसलमान कभी कलमा पढ़ने से मुसलमान कभी कलमा पढ़ने से गुरेज नहीं करता। कलमा पढ़। बोल कसम खाता हूँ। कसम खाता हूँ इस कलमे की। बोल कसम खाता हूँ। बोल कसम खाता हूँ इस कलमे की। बोल कसम खाता हूँ। अभी मैं बंदिश में हूँ। मुसलमान है ना? मैं बंदिश में हूँ, मैं नहीं बोल सकता। तेरी बंदिश अभी खोलता हूँ। तेरी बंदिश अभी खोलता हूँ। देख, तेरी बंदिश खोलता हूँ। तेरी बंदिश खोलता हूँ। मत नफ्स पे हाथ लगाओ। देख, तेरी बंदिश खोलता हूँ। आपने जो 4 और 5 किस्में बताई जिन्नात, अभी क्या है, इंसान को किस तरह से असर होता है या जिन्नात किस तरह से पीछे पड़ता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जो हमलावर होते हैं जिन्नात, उसके अंदर दो चीजें होती है। एक तो जिन खुद से आ जाते हैं, आशिक हो जाते हैं किसी के ऊपर। दूसरी चीज ये भी होती है उसमें कि इसने हमको परेशान किया, हम वहाँ दरख्त के नीचे, हमारा कबीला रहता था, हम खुद रहते थे वहां पे, इसने आगे वहां पे हमको तकलीफ दिया, दरख्त के नीचे आके उसने जो नहीं करना चाहिए था वो कर दिया।